बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ करने के तरीके आपको पहले बताए हैं मैंने 5.1 में भी। सबसे पहला क्या होता है, देखा जाता है क्या कोई चीज़ कॉमन है। अगर कॉमन हो तो सबसे पहला स्टेप कॉमन लेने का है। फिर उसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं। फिर उसके बाद फैक्टराइज़ करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला भी जो तरीका हमारे पास है उससे भी फैक्टराइजेशन हो जाती है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4। इस 3 को मैं 2 और 1 फॉर्म में लिख लेता हूँ। -2 और -1 3 होता है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा, ये हमारे पास फार्मूला बन गया, 1 अलग हो जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया कौन सा वाला, a² माइनस b² वाला फार्मूला। अगर ये हो तो एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में। इसको भी ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे हम। एक मर्तबा इन दोनों के दरमियान प्लस लगा दें और एक मर्तबा इन दोनों के दरमियान माइनस लगा दें। ये हमने फैक्टराइज कर दिया। इसका सेकंड पार्ट है 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 12y रेज़ टू पावर 4। फैक्टराइज करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में। इसके सबसे पहले देखें कोई चीज़ कॉमन, इन दोनों में 3 कॉमन है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4y रेज़ टू पावर 4। अब दो टर्म आई हुई हैं, अगर इनके दरमियान माइनस होता तो फिर a² माइनस b² वाला फार्मूला लग जाता। इन दोनों के दरमियान प्लस है तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं और फिर फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 3 वैसे लिख लिया हमने, ये a² हो गया, ये b² हो गया। हमें पता है अगर हमारे पास a² और b² तो फिर इसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। तो फिर ये क्या बन जाता है, a प्लस b होल स्क्वायर बन जाता है, फैक्टराइज हो जाता है। हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, a² भी है b² भी। 2ab हमारे पास मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 2ab का इजाफा कर देते हैं, ऐड कर दिया हमने। कितना ऐड किया है, 2 2 से 4 x² y²। ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद नहीं था, ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। क्वेश्चन में अगर कुछ ऐड करना पड़ जाए तो हमारे पास असूल है, जो कुछ हम ऐड कर रहे हैं उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4x² y² इसमें ऐड किया है तो 4x² y² हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्क्वायर और ये 2xy²। ये है a और ये b हो गया। a² माइनस b² किसके बराबर होता है, एक मर्तबा दोनों के दरमियान प्लस साइन और एक मर्तबा दोनों के दरमियान माइनस साइन। ये आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट में a रेज़ टू पावर 4 प्लस 3a² b² प्लस 4b रेज़ टू पावर 4। 3 रकमें तो आई हुई हैं, a² भी है b² भी है। क्या ये 2ab पूरा बनता है, करके देखते हैं इसको। a² प्लस b² प्लस 2ab। जब 2ab वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करके देखा तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2 2 से 4 a² b²। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 3a² b²। फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, a² और b² का इजाफा करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है 3a² b² और फार्मूला कैसे बन रहा है, 4a² b² से। तो ये 4a² b²
और एक्चुअल हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। कितना इजाफा किया हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर का, जो हमने यहाँ पे एडिशन किया है उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को अगर दोबारा सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में। पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81 दो रकमें दी हुई हैं। ऐसा पहले भी हमने क्वेश्चन किया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा इसमें, ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे तो हमारे पास फार्मूला नहीं बनता, 2ab होना चाहिए, फिर जाकर ये क्या बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है। तो मैं अपनी तरफ से 2ab इसमें ऐड कर देता हूँ। 2ab 2 इंटू a किसके बराबर है 2x स्क्वायर और b किसके बराबर है 9। मल्टीप्लाई किया इनको 2 to the 4 4 9 are 36। हमारे पास 36 क्वेश्चन में मौजूद नहीं था, अपनी तरफ से ऐड किया है। जितना ऐड किया है हमें उतना क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 36 एक्स स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर और 36 को 6x लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में। पार्ट नंबर 5 करें। x रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तीन रकमें आई हुई हैं, ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है। 2ab देखते हैं पूरा है या इसमें कोई कमी है। सबसे पहले ए स्क्वायर फिर 25 को 5 स्क्वायर, ये b हो गया, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। हमारे पास क्वेश्चन में क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर है और जब फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूले के लिए कितना ज़रूरत है 5 to the 10 एक्स स्क्वायर हमें फार्मूले के लिए चाहिए और क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर है। सब्ट्रैक्ट किया 9x स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, हमने कितना इजाफा किया इस क्वेश्चन में 9x स्क्वायर का इजाफा किया है। जितना इजाफा किया है उतना हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो 9 का इजाफा किया और 9 सब्ट्रैक्ट किया हमने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। 9 को क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। आंसर आ गया। इसी का पार्ट नंबर 6 है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2ab में से देखते हैं कितनी कमी है। फार्मूला बना लें पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 को हमने क्या लिखा 4 का स्क्वायर। 2 फार्मूले वाला होता है, पहली रकम एक्स स्क्वायर और दूसरी 4 2 are 8। फार्मूला बनाने के लिए हमें कितनी ज़रूरत है 8x स्क्वायर की और क्वेश्चन में क्या है 4। 8x स्क्वायर जो हमारे पास मौजूद है वो 4 है, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आंसर क्या आया 4x स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, हमने फार्मूला बनाने के लिए क्वेश्चन में कितना इजाफा किया है 4x स्क्वायर का, जो इजाफा किया है वही हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 4 किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर क्या बनेगा 2x का स्क्वायर, एक मर्तबा प्लस में और एक मर्तबा माइनस में।